अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मुझे ये भी होप है जो लास्ट लेक्चर्स मैंने आप लोगों को डिलीवर किए थे वो भी आपने अच्छे से रीड किए होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं कंबस्टन एंड फ्लेम्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल कंबस्टन के बारे में दी थी, फ्यूल्स के बारे में दी थी। फ्यूल्स कौन कौन सा फ्यूल है। अब हम देखेंगे आज फ्लेम की स्ट्रक्चर। So, the structure of a flame can be divided into three zones. जो फ्लेम की स्ट्रक्चर है इसको हम डिवाइड करते हैं तीन जोन्स में, आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर मोस्ट जोन। जो फ्लेम है इसमें तीन जोन्स होते हैं, आउटर जोन होता है, मिडल जोन होता है एंड इनर जोन होता है। जो आउटर जोन है किसका, इस फ्लेम का, आउटर जोन में ही कंप्लीट कंबस्शन होती है और ये जोन हॉटेस्ट जोन माना जाता है। अब आउटर जोन हॉटेस्ट जोन क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट कंबस्शन होती है। किस वाले पोर्शन में? हॉटेस्ट जोन में, आउटर जोन में कंप्लीट कंबस्शन होती है। वहाँ से जो फ्लेम निकलती है वो निकलती है ब्लू कलर की। सो अब किसकी बात करेंगे? मिडिल जोन की। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज मिडिल जोन। जो मिडिल जोन है फ्लेम की, वहाँ पे पार्शियल कंबस्शन होता है। क्या होता है? पार्शियल कंबस्शन। पार्शियल कंबस्शन क्यों होता है? क्योंकि ये वाला जोन मॉडरेटली हॉट माना जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, आउटर जोन को हम हॉटेस्ट जोन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही जो मिडिल जोन है इसको हम मॉडरेटली हॉट जोन से भी जानते हैं। यहाँ पे मॉडरेटली ये क्या होता है, मिडिल जोन जो है मॉडरेटली हॉट होता है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल कंबस्शन होती है। यहाँ से जो फ्लेम निकलती है वो निकलती है येलो कलर की। सो येलोइश कलर, जहाँ से जो फ्लेम येलोइश कलर निकलती है, दैट मीन्स वो लेयर, वो जोन कौन सा होगा? मिडिल जोन। किसका? फ्लेम का मिडिल जोन होगा। अब इसके बाद थर्ड वन है इनर मोस्ट जोन। जो इनर जोन है इसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनर जोन है ये अनबर्न्ड पार्ट होता है। किसका? फ्लेम का। अनबर्न्ड पार्ट मीन्स जहाँ पे बर्निंग नहीं होती है, उसी को हम बोलते हैं अनबर्न्ड पार्ट। जो इनर मोस्ट जोन है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? डार्केस्ट जोन। सो इनर जोन डार्केस्ट जोन, डार्केस्ट मतलब इसको हम डार्केस्ट जोन से भी जानते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लीस्ट हॉट ये माना जाता है। कौन? इनर मोस्ट जो इनर मोस्ट जोन को हम बोलते हैं लीस्ट हॉट क्योंकि ये डार्केस्ट जोन है। अगर ये डार्केस्ट जोन है दैट मीन्स ये किस कलर का होगा स्टूडेंट्स? ये होगा ब्लैक कलर का। हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा स्ट्रक्चर किसकी, फ्लेम की स्ट्रक्चर। फ्लेम की स्ट्रक्चर को हमने तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया, आउटर जोन में, मिडिल जोन में एंड इनर मोस्ट जोन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, जो आउटर जोन है उसको हम बोलते हैं हॉटेस्ट जोन क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन होती है और वहाँ पे कौन कलर, किस कलर की फ्लेम निकलती है? ब्लू कलर की फ्लेम। अब मिडिल जोन का मैंने क्या बोला, ये मॉडरेटली हॉट होता है क्योंकि वहाँ पे पार्शियल कंबस्टन होती है और जो फ्लेम निकलती है वो निकलती है येलो कलर की। इसके लास्ट में मैंने बोला इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन को हम बोलते हैं डार्केस्ट जोन। डार्केस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे लीस्ट हॉट ये होता है और जो कलर इसका निकलता है वो किस कलर का निकलता है? ब्लैक कलर का। सो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि अलग अलग फ्लेम्स कैसे निकलती है। येलो कलर की फ्लेम कैसे निकलती है, ब्लू कलर की कैसे निकलती है और लीस्ट हॉट वो फ्लेम, लीस्ट हॉट वाला पोर्शन वो कैसा होता है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे? लाइट ए कैंडल।
हम एक कैंडल को बर्न करेंगे। देन होल्ड ए 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टंग्स। हम क्या करेंगे, इसके साथ ही एक ग्लास ट्यूब को अटैच करेंगे। लाइक यहाँ से हम एक ग्लास ट्यूब को अटैच करेंगे, किसके साथ, फ्लेम के साथ। किसके ज़रिए, सो टंग्स, ए पेयर ऑफ टंग्स की वजह से हम गिलास को होल्ड करेंगे, जो कितना लंबा होगा, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, बट क्या होगा, थिन गिलास ट्यूब, उसको हम अटैच करेंगे इस फ्लेम के साथ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डार्केस्ट जोन जो है किसका, इंट्रोड्यूस इट इज़ वन एंड इन द डार्केस्ट जोन। इसी ग्लास ट्यूब का एक साइड हम डार्केस्ट जोन की तरफ करेंगे। सो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से जो जोन ऑफ ए नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। सो जोन ऑफ ए नॉन फ्लिकरिंग, अगर मैंने बोला इनर जोन के साथ हम इसको अटैच करेंगे, दैट मीन्स जो इनर जोन है वो क्या है, लीस्ट हॉट होता है। वहाँ पे क्या होता है, वो अनबर्न्ड पार्ट रहता है। इससे क्या होगा, देन ब्रिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। अब हम इसी ग्लास ट्यूब को हम क्या करेंगे, इस ग्लास ट्यूब के साथ जो गर्म होगा, किसकी वजह से, जो हमने किसके साथ रखा होगा, इस इनर मोस्ट जोन। वहाँ पे तो लीस्ट हॉट होगा, उतना हॉट नहीं होगा लेकिन हॉट होगा। अब हम एक मैच स्टिक को उसके नज़दीक रखेंगे, उससे क्या होगा, जो मैच स्टिक है वो बर्न हो जाएगी। इससे हमें क्या पता लगा, कंबस्टन कैसे होती है। अगर हॉट चीज़ के साथ हम किसी कंबस्टेबल चीज़ को रखेंगे, दैट मीन्स वो क्या होगा, बर्न होगा। या फ्लेम के ऊपर अगर हम हाथ रखेंगे, हमारा हाथ क्या होगा, बर्न हो जाएगा। सो ये था किसके बारे में हमने पढ़ा आज, स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। सो फ्लेम क्या होता है, द सब्सटेंस विच वेपराइजेज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। वो सब्सटेंस जो बर्निंग के दौरान वेपराइज करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं, ये है फ्लेम्स। मीन्स फ्लेम्स वो सब्सटेंस है विच वेपराइजेस, जो वेपराइज कर जाते हैं, मतलब जहाँ से वो मॉइस्चर जैसा निकलता है, किस टाइम, जब हम बर्निंग करते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्लेम्स। सो एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स एक्स्ट्रा। ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। थैंक यू।